श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमको जीवन में हर चीज सीखनी पड़ती है। यहाँ जो कन्याएं बैठी है, आपको रोटी बेलना आता है क्या? बचपन से सीखना पड़ा ना। पहले पहले जब रोटी बनाते हैं तो रोटी का आकार हो जाता है न्यूजीलैंड के जैसा, और फिर अपने मम्मी की तरफ देखते हैं, मेरी रोटी ऐसी क्यों हो रही है? बोले पहले ऐसी ही होती है। फिर हमको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, फिर धीरे धीरे न्यूजीलैंड का बन जाता है ऑस्ट्रेलिया, थोड़ी बहुत आकार आ गया, और प्रयत्न करके धीरे धीरे हमको बिल्कुल राउंड आ जाती है। तो इतनी छोटी बात रोटी बेलना, ये भी सीखना पड़ता है ना। कार चलाना सीखना पड़ता है, तैरना सीखना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, हमको दुनिया में कोई कुछ नहीं सिखा सकता, सब हमको सीखना पड़ता है। एक उदाहरण दो आपको। हम एक बार अमेरिका में हमारे मित्र के यहाँ थे। बहुत बढ़िया मकान, घर में ही स्विमिंग पूल था, और हमको स्विमिंग करने में बड़ा मजा आता है। तो हमने कहा चलो आज हम स्विमिंग करेंगे। तो हम तो अपने कपड़े बदल करके पानी में उतर गए। उनकी पत्नी वो भी जानती, वो भी पानी में उतर गए। उनका बच्चा 5 साल का, वो भी कूद पड़ा, 5 साल का। और जो हमारे फ्रेंड थे, हमने कहा यार तू भी आ जा। तो बोले नहीं स्वामी जी मैं नहीं आता। क्यों? मैं नहीं तैरना जानता। हमने कहा यार तुम्हारा बेटा 5 साल का जानता, तुम नहीं जानते? उसने क्या कहा मालूम है? मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं सीख नहीं सका। संतो समझ लो, हमको कोई कुछ नहीं सिखा सकता, हमको स्वयं को सीखना पड़ता है। छोटे बच्चे देखो, घर में जब पैदा होता है आदमी का बच्चा, तो पीठ पर पैदा होता है, और वो देखता है अगल बगल में, अरे यार ये सब लोग चल रहे हैं, मैं तो पड़ा ही हूँ, क्या कारण है? फिर देखता है अरे अच्छा ये पैर से चल रहे हैं। फिर वो भी पैर चलाना शुरू करता है हवा में, यार जमा नहीं, फिर छोड़ दिया। फिर वो आ जाता है अपनी करवट पर, पेट पर आ जाता है, और फिर सांप के जैसा वो पेट पर चलने लगता है। फिर भी मजा नहीं आई, ये तो दौड़ रहे हैं। और फिर वो घुटनों पर आता है, फिर पैरों पर खड़ा होता है, फिर दीवार को पकड़ता है, धीरे धीरे चलता है। ध्यान से सुनना, किसी भी बच्चे ने, आपने भी कभी अपने माँ से नहीं पूछा कि मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना तो कैसा चलना सीखी? पूछा किसी को? हमको सीखना पड़ता है। ये सिद्धांत पकड़ लो जीवन में। डोंट ब्लेम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, यू आर स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये मत कहो कि हमको सिखाया नहीं है। देखो संतो, इसीलिए क्या सीखना है? हमको यही सीखना है कि हमको सिखाया नहीं जा सकता, हमको स्वयं को सीखना है। अब देखो, विचार कैसे करते हैं हमको हमारे माँ बापों ने नहीं सिखाया, उनको ही मालूम नहीं कैसे विचार करते हैं। स्कूलों में जाते हैं वहाँ नहीं सिखाया, कॉलेज में आते हैं यहाँ नहीं सिखाया। हमको विचार कैसे करना ये सीखना पड़ता है। जितनी समस्या है हमारी सबकी गलत विचारों की है, हमको अपने विचारों को ठीक करना है। नोबडी कैन हेल्प अस इन दिस। अब देखो, एक बार हम कहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी में थे, और वहाँ एक लड़के ने हमको प्रश्न पूछा, आप जो बोल रहे हो ये और साइंस में क्या फर्क है? ये तो साइंस बताता है। हमने कहा देखो, मूल भेद ये है, साइंस हमको बहिर्मुखी बनाता है। देखो,
अब आप सभी स्टूडेंट साइंस के हो, आपको पता है द थियरी ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। क्या थियरी ऑफ क्रिएशन है? ओ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड आउट ऑफ ए ब्लैक होल, या तो फिर इट वॉज बिग बैंग। अब देखो ये कह तो देते हैं, लेकिन चिंतन करो तो पता चलेगा इससे बड़ी गलती कुछ है ही नहीं। देखो कारण क्या है? वी आर गोइंग एक्सट्रोवर्ट। हम जब एक्सट्रोवर्ट जाते हैं तो अपने से दूर भटकते हैं, और जब दूर भटकते हैं तब हम दुखी होते हैं, और ऐसे दुखी लोग जो हैं वो दूसरों को बदनाम करते हैं अपने जीवन के दुख के लिए। फ्रेंड्स, हमको सबको स्वयं के लिए ही जीना है, लेकिन ऐसा जिए कि जैसे एक पुष्प है, उसमें सुगंध होती है, वो सुगंध देता नहीं। हम में अपने आप में जो आध्यात्मिक सुगंध है उसको प्रकट करना है, और फिर जा करके हमारे माध्यम से दुनिया का उद्धार हो सकता है। जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस ले लीजिए। तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं लिखा। वो पहले ही कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यदि आप अपने आप से प्रसन्न हो, यदि आप अपने आप से शांत हो, तो आप दुनिया के साथ प्रसन्न रहोगे, दुनिया के साथ शांत रहोगे। दुनिया शुरू होती है अपने से, बाहर से नहीं शुरू होती। और इसीलिए हमको ध्यान देना है दो तीन चीजों पर। पहला ध्यान, विचार कैसा करते हैं। दो प्रकार के विचार होते हैं, एक को कहते हैं विचार, दूसरे को कहते हैं विकार। दोनों विचार ही है। विकार किसको कहेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, ये सब के सब मानसिक विचार विकार है। और प्रेम, समझदारी, त्याग, तितिक्षा, क्षम, दम, ये सब विचार है। अब ये देखना है, क्या हम जीवन को विचारों से चला रहे हैं कि विकारों के द्वारा प्रभावित होकर के जी रहे हैं। देखो, ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको अपने ही अंदर ढूंढना है। पर एक सिद्धांत की बात समझ लो, हमको किसी के भी कारण डिस्टर्ब नहीं होना। दुनिया गई भाड़ में, आप अपने शांति से शांत रहो। दुनिया को कुछ भी कहने दो, जाने दो, इट डजंट मैटर। जब आप इतना सिद्धांत पकड़ लोगे तो आप अपने कारण सुखी है और हम अपने ही कारण दुखी है। इसीलिए इसका चिंतन करना है कि विचार हम कैसे करते हैं। देखो, ध्यान से सुनना। हम जब दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो प्रतिबिंब पड़ेगा ना? क्या उसको रोक सकते हैं? रोक नहीं सकते, प्रतिबिंब पड़ेगा। हम जब खड़े रहते दर्पण के सामने तो वो प्रतिबिंब को लेकर के हमारी क्या रिएक्शन है हम सब जानते हैं। अब दूसरा उदाहरण ले लो, हम अपने स्थान पर किसी पक्षी को रख दें, वो भी दर्पण के सामने खड़ा है, तो वो पक्षी का भी प्रतिबिंब पड़ेगा। लेकिन ये दोनों का फर्क क्या है? हम जब प्रतिबिंब को देखते हैं उससे अपना सब मेकअप ठीक करते हैं, यहाँ आँखों को क्या क्या लगाते हैं, .com लगाते हैं, और आँखों में वो जो बाल होते हैं वो आर्टिफिशियल लगाते हैं, सब करते हैं, उसका हम तिरस्कार नहीं करते। लेकिन वहाँ यदि कोई पक्षी हो तो पक्षी का क्या भाव है? अच्छा, वो कोई तो भी दूसरा है, मेरे से अन्य है, ये क्यों खड़ा है यहाँ? जा करके उसको अपने चोंच से मारना शुरू करेगा, तो वो प्रतिबिंब वो भी मारेगा। अच्छा, ये मार रहा, मैं और मारूंगा। फिर उसके मुंह से खून निकलता है, फिर भी वो नहीं रुक समझ सकता। फिर वो दर्पण के पीछे गया, देखा कहाँ है वो, अरे ये तो है ही नहीं, लगता भाग गया है। फिर सामने आके देखता है, अरे फिर आ गया। ओ गॉड, क्या करे? फिर वो शुरू कर देता है दान धर्म करना, नहीं कुछ हुआ, मंदिर में गया कुछ नहीं हुआ, योगा किया कुछ नहीं हुआ, प्राणायाम किया कुछ नहीं हुआ, जप किया अभी भी वो है। क्या करे यार इसको, ये दुश्मन को कैसे हटावे?
दुखी रहेगा जिंदगी भर। कारण क्या है? वो अपने बेवकूफी से दुखी हो रहा था। हम क्यों नहीं दुखी होते? हम जानते हैं यह दिखता है लेकिन होता नहीं। देखो संतो, तो ये गलती कहाँ है? गलती बाहर नहीं है, गलती हमारे समझ की है। और इसीलिए हम सबको जगत में जीते समय देहात्म भाव से ही जीना है। कई बार ये जो कच्चे होते हैं ना, वो सुन लेते हैं वेदांत में कि नाम रूप मिथ्या, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, हमारा कोई देश नहीं, धर्म नहीं, हम सर्वव्यापी है। अब कच्चा ज्ञान दिमाग में आ गया और वो गए किसी दूसरे देश में। अब उनको इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है, तो वहाँ वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको प्रश्न पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? हम क्या कहेंगे? नाम रूप मिथ्या। वो हमको पूछता है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, किसका जन्म हुआ? आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वो क्या कहेगा? इसको पागल खाने में ले जाओ। देखो, अपनी अद्वैत की बैठक पक्की हो, लेकिन जगत में व्यवहार करते समय व्यावहारिक रूप से जीना है। जब ये सिद्धांत आप ग्रहण करोगे ना, तो देखो जीवन इतना सिंपल बनता है। हम 3-4 लेयर में रहते हैं। आप सभी लोग कंप्यूटर के जानकार हो, आपको पता है ना, स्क्रीन पर हमारे एट ए टाइम 5-6 विंडोज खुलती है। उसमें से जो विंडो एक्टिव होगी उसी पर हम काम कर सकते हैं। बाकी की विंडो दिखती है लेकिन वी कांट वर्क ऑन इट अनलेस इट इज एक्टिवेटेड, है ना? ठीक। अब हम भी इसी प्रकार से डिफरेंट लेयर पर जीते हैं। एक लेयर है, हमने अपने आप को माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी इत्यादि मान लिया है। एक लेयर वो है हमारे व्यक्तित्व की। दूसरी लेयर है कि मैं देह हूँ। तीसरी लेयर है कि मैं सुखी दुखी हूँ। चौथी लेयर है मैं साधक हूँ। और 5वीं लेयर है मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। अब ये 5 लेयर जो है, इसमें से कौन सी लेयर अब एक्टिवेटेड है, इधर हमको ध्यान देना है। ध्यान से सुनना। यदि हम अपने पत्नी के सामने खड़े, अब आप लोग बच्चे हैं, आपको इसका दुख मालूम नहीं होगा, तो समझो आप अपने पिताजी के सामने खड़े हैं, ये समझ में आएगा। अब जब तक सुखी है तब सुखी रहो। एक बार की बात बताता हूँ। मैं इंग्लैंड में था। वहाँ एक हमारा मेडिटेशन का कैंप चल रहा था। कैंप होने के बाद एक वयस्क व्यक्ति ने, अंग्रेज, मुझे पूछा, मिस्टर स्वामी, यस सर, you guys don't get married? I said no. You know what he said? After all, the world is divided into two. क्या? Those who are married and those who are happy. You fall in the category of happy people. After some time, and those who are sitting in the front rows, they are bichare, because they are married. Married means what? मर गए। देखो, it is a future tense of death. रिलैक्स होकर के रहो। जब जगत में जीना है तो देख लो हम कौन सी लेयर पर है। हम यदि पिताजी के सामने हैं तो पुत्र के जैसा व्यवहार करें। हम यदि अपने बच्चे के सामने हैं तो पिता के जैसा व्यवहार करें। इतना याद रखना है, हम किसके सामने हैं और हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। इतना याद करके जीना, यही अध्यात्म है। आपको बाबा जी नहीं बनना, मेरा मार्केट मत लेना। देखो, जहां है वहां मौज में रहना है। वो तभी रह सकोगे जब इतना याद रखोगे। नहीं तो एक पतित पावन सीताराम माने हस्बैंड, एक हस्बैंड ने वेदांत सुना और उसने सीखा
सभी के सभी भगवान के रूप हैं। और घर गया। घर जाने के बाद पत्नी ने पूछा कहाँ से आए हो। अब इनको ज्ञान चढ़ गया था, जैसे दारू चढ़ती है ना, तो ज्ञान चढ़ गया है इनको। और बात करने लगा, हे देवी, हे महादेवी। बोले तुमको पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, काटने वाला भी भगवान ही था और काटा गया वो भी भगवान है। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं है। हमको याद रखना है हम कब कहाँ क्या है। आपने भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना होगा। भगवत गीता में क्या हुआ आपको एक शॉर्ट में बताते हैं। भगवत गीता में पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं पूछा क्या तुमको ज्ञान हो गया, ये नहीं पूछा। ये पूछा क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। और अर्जुन भी यही कहता है, हाँ नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत। हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, अभी के अभी आपको अनुभव आएगा, बाद में नहीं। पूरी भगवत गीता को आपको समझना है तो केवल एक वाक्य ध्यान में रखो। एक वाक्य, चाहो तो मेरे बाद रिपीट करो। वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। रिपीट आफ्टर मी। वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। समझ में आ गया ना इतना? अब इसको अप्लाई करो। हम कहाँ हैं इस समय? सत्संग में, है ना? कब है सत्संग में? जब सत्संग चल रहा है। तो हम इस समय क्या होने चाहिए? सत्संगी। और कैसे होने चाहिए? 100%। और ये सिद्धांत आप पूरे जीवन में हर क्षण लगा सकते हो। देखो, यदि क्लास में हो तो स्टूडेंट या टीचर 100%। यदि खाना खा रहे हो 100% खाने वाले। यदि खेल रहे हो 100% खेलने वाले। एक्सरसाइज कर रहे हो 100% रहो। धीरे 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 आपकी एक पर्सनालिटी ब्लूम हो जाएगी। और वो क्या होगी? यू विल ऑलवेज रिमेन इन द अटर प्रेजेंट। जो व्यक्ति हमेशा वर्तमान में रहता है वो रिलैक्स रहता है। आप इसको उदाहरण से समझो। मैं समझो आपको पूछता हूं, उसका उत्तर अपने मन में ही देना। 214 दिन पहले दोपहर को 2:30 बजे आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? 214 दिन लग गए ना गणित करने में, इतना ही नहीं। भूतकाल में भटक गए। यदि आपको ये पूछूं मैं कि 190 दिन शाम को 5 बजे तुम क्या करोगे? पता नहीं यार, वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और तीसरा प्रश्न, अब इस समय आप जहाँ हो वहाँ हो क्या? हाँ, तात्पर्य क्या? हमको वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम जब भूत में भटकते हैं तब प्रयत्न करना पड़ता है, और जब हम भविष्य में भटकते हैं तब प्रयत्न करता है। और इसीलिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यही है कि हमको ये सीखना है टू रिमेन 100% प्रेजेंट वेरेवर वी आर, वेनेवर वी आर, वॉट एवर वी आर। इसको मैंने कैसे ढूंढा? एक बार मैं अहमदाबाद में किसी जगह गया था सत्संग के लिए। रामकृष्ण मिशन का सत्संग था, खुला था, बड़ा पेंडाल था। लेक्चर हो गया मेरा, और लेक्चर के बाद मैं नीचे जब उतर रहा था तो एक लड़का ऊपर चढ़ रहा था। स्वामी जी, आई गॉट ए क्वेश्चन। मैं नीचे उतरूँ पहले, तो नीचे उतरा। उसके बगल में बच्चे के जैसे हेलमेट थी, मोटरसाइकिल पर आया था। बोले मुझे आई गॉट ए क्वेश्चन। ठीक है, रखो अपने पास, मुझे ज़रूरत नहीं। बोले नहीं, व्हाट इज रॉन्ग इफ आई रन आफ्टर गर्ल्स? उसने मुझे पूछा व्हाट इज रॉन्ग इफ आई रन आफ्टर गर्ल्स? तो उसको लगा मैं उसको उपदेश करूंगा, नहीं बेटा तुम ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं होता। लेकिन हम उस ब्रांड के नहीं है। हमने कहा
रियली वंडरफुल, डू यू वांट ए कंपनी, आई एम फ्री। तो मैंने कहा तो इतना पागल हो गया, क्या मैं दौड़ो? है दौड़ो, ये तुम्हारी उम्र है, अभी इसी उम्र में तुम लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ोगे तो क्या बुढ़ापे में जाओगे? अच्छी बात है, दौड़ो। स्वामी जी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैंने, माय डियर, तुम नहीं समझ रहे हो तुम्हारी समस्या क्या है। तुम्हारी समस्या है जब तुम कुछ भी काम करने के लिए बैठते हो तो तुम्हारा मन तुमको सपोर्ट नहीं करता। जब खेल रहे हो तब याद आती है पढ़ाई की, जब पढ़ाई को बैठते हो तब याद आती है दोस्त की, जब दोस्त के साथ हो तब घर की याद आती है, घर जाके डंडे पड़ने वाले। इन शॉर्ट, हमारा मन हमारे साथ कभी नहीं होता। हम सभी के सभी अपने मन के मारे हैं। देखो महाराज, इसको पहचानो। इस समय देखो आपके मन की स्थिति कितना शांत है। एक एक शब्द आप सुन रहे हो बिना प्रयत्न के, क्योंकि आपकी समझ अब धीरे धीरे बदल रही है। यही सब कुछ है जीवन का। इफ यू कैन माइंड योर माइंड, यू कैन माइंड द होल वर्ल्ड। और इसके लिए करना क्या है? अपने माइंड को जीतने के लिए तो मैंने उस लड़के को बताया, वही आपको बताता हूं। मैंने, देखो, जब जीवन का लक्ष्य उच्च होता है तो छोटी मोटी चीजों से आदमी उठ जाता है। बिल्कुल सिंपल गणित है। अब जिनको समझो मैराथन में या किसी इसमें फर्स्ट प्राइज लेना है ओलंपिक में, उसका लक्ष्य है, वो उच्च लक्ष्य है, तो वो 10 बजे तक सोता रहेगा, भैंस के जैसा खाते रहेगा, आलस करेगा, ये करेगा वो? उसको यदि वो लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने डाइट को कंट्रोल करेगा, सुबह जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करेगा, रोज इतने दौड़ने का अभ्यास करेगा। क्यों? कि उसका लक्ष्य उच्च है। अब हमारा लक्ष्य क्या है? खाना खाओ, गोबर बनाओ। अरे राम राम। तो मैंने उस लड़के को कहा, तुम उच्च लक्ष्य रखो। फिर दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। हम बिट्स पिलाने में जाते थे विजिटिंग फैकल्टी करके। वहाँ एक टीचर हमको आके मिले। वो फिजिकल एजुकेशन और योगा के टीचर थे। हमको कहते, स्वामी जी आपने मुझे पहचाना, मैं आपका स्टूडेंट था। हमने कहा, भाई मैंने नहीं पहचाना, क्षमा करना, आप जो भी हो सुखी हो। बोले, नहीं स्वामी जी, उन्हें क्या हो गया? बोले, यहाँ एक भी विद्यार्थी नहीं आता, ना योगा के लिए आता है, ना गेम्स के लिए आता है, और यहाँ इतना ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, वहाँ भी कोई नहीं आता। मुझे कुछ काम ही नहीं, यहाँ मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ? हमने कहा, तुमको तनख्वाह मिलती है क्या? बोले, हाँ। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, एंजॉय लाइफ। बोले, ऐसा क्यों हो रहा? फिर मैंने उसको कहा, देखो, बिट्स पिलानी में जो बच्चे आते हैं ना, ये इंडिया की क्रीम होती है। वहां कोई अहरा गहरा नत्थु खैरा नहीं जा सकता। नेशनल लेवल उनकी इवैल्यूएशन होती है। और ये बच्चे जो है 8वीं क्लास से अपने करियर के बारे में सोच करके प्लानिंग करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को वहां एडमिशन मिलता है। और तुमको यदि योगा, फिजिकल गेम्स करना है ना, तो पटियाला चले जाओ। पटियाला क्या है? जहां ब्रेन पटेला में आ जाता है, उसको पटियाला कहते हैं। पटेला मालूम है ना, जो अपने घुटने की हड्डी होती है, उसको पटेला कहते हैं। हो, लक्ष्य ऊंचा हो तो छोटी मोटी चीजों में आदमी नहीं फंसता। आप यहाँ जो है अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखें। कौन सा? आपको बताते हैं। हम अभी इंग्लैंड में थे, यहाँ आने के पहले। तो हम जिनके यहाँ रहते थे, उनका लड़का कोई 8वीं 9वीं क्लास में था। इतना बढ़िया ड्रेस पहन करके हमेशा जाता था, आता था। तो मैंने उसके पिताजी को पूछा, मैंने, ये क्या कर रहा है? बोले, स्वामी जी ये पढ़ता है। कौन सी स्कूल? किसी स्कूल का नाम बताया। मैंने बोला, उस स्कूल में अपने इंडियन बच्चे कितने हैं? बोले, स्वामी जी आप विश्वास नहीं करोगे। क्या? बोले,
more than 85% students are Indian in that school. और उस स्कूल में किसी अहरे गहरे बच्चे को नहीं लेते, बाकायदा एग्जामिनेशन होती है और उनको बताया जाता है। आप ध्यान से सुनो, मैं संजीव जी के शब्दों को बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, जब बच्चे की एडमिशन होती है तो प्रिंसिपल कहती है, देखो आवर स्कूल इज ए ब्रांड स्कूल, बाहर जाओ तो प्रॉपरली ड्रेस्ड, प्रॉपरली बिहेव्ड, everybody should know, oh, he is from that school. It is a brand. You are studying in a brand school. Maintain that. तो उन बच्चों को स्कूल में रहे, बाहर रहे, मॉल में जाए, पिक्चर में जाए, कहीं भी जाए, they stand apart as a distinct personality. वैसे भी आप कर सकते हो. How you live your life, how you dress. देखो, हमको कई लोग कहते हैं, स्वामी जी आप तो स्वामी हो और आपके कपड़े इतने बढ़िया आयरनिंग किए होते हैं, बड़े चकचकाट, ऐसा महात्मा लोग तो ऐसा नहीं करते. हमने कहा देखो, हम महात्मा नहीं है, हम छोटे आत्मा है. रिमेंबर, हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस टेल्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. और ये सबको सीखना है, आकाश से नहीं टपकता. ऐसा धीरे धीरे करके फिर हमारा पूरा ध्यान अपने इवोल्यूशन पर लगेगा. और जिसका मन इस प्रकार से बाहर भटकता नहीं, जो जब करना है वो तब करना है, तो क्या होगा. फिर ध्यान से सुनना. पहले हमारी विंडो खुली थी देह वाली, 24 घंटे शरीर के बारे में ही. फिर हम वहाँ से उसको डिलीट कर दिया, फिर दूसरी विंडो में आए. कौन सी विंडो दूसरी? कि हमारे इंद्रिय, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, उसको हटा दिया. फिर आए हम तीसरी विंडो में, मन में आए. अब मन में क्या होता है? राग द्वेष. मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है. नहीं, अच्छा लगना नहीं लगना ये महत्व का नहीं है, क्या योग्य है ये महत्व का है. तो अपने जीवन को बदलने के लिए एक गलत विंडो को बंद करो. फिर मन की विंडो को बंद कर दिया. फिर आ गए मैं की विंडो में. और ये मैं कैसा है? जिसमें शांति, प्रसन्नता और आनंद भरपूर है. तब जाकर के हमने कंप्यूटर सीखा. कंप्यूटर का आपको शॉर्ट में बताऊं क्या है कंप्यूटर? इट इज ए जर्नी फ्रॉम अ वर्चुअल रियलिटी टू द एक्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी क्या है? पति पत्नी, भाई बहन, बाप, बाकी सभी चीजें. एक्चुअल रियलिटी क्या है? वी आर ऑल डिवाइन. लेट द डिविनिटी एक्सप्रेस थ्रू अस. और ये हमको कोई सिखा नहीं सकता, हमको अपने आप को सीखना है. और उसके लिए एक ही है, माइंड योर माइंड. अपने मन का ध्यान रखो. देखो, आप सभी लोग जवान हो, आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बुढ़ाऊ को देख के मैं तंग आ गया. उनके पास कंप्लेन किसी और कुछ नहीं होता. देखो स्वामी जी मेरा लड़का ऐसा है, मेरे लड़के यही है. अरे यार, तुम शादी करते हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत सिंपल है संतो. हम अपने शरीर का दो प्रकार से उपयोग करते हैं. वी वर्क बाय द बॉडी and we work on the body. Working by the body means what? We go earn money, do some work, whatever, and we earn money. That is working by the body. Working on the body, we do exercise. हम जाते हैं, योगा करते हैं, दौड़ भागी करते हैं, उसमें पैसा थोड़ी मिलता है. क्यों? We want to keep our body healthy. Therefore, body is treated in two ways. Working by the body, working on the body. Come back to your mind. What have we done till date to work on the mind, and what is the meaning of to work by the mind? ये भी हमको पता नहीं. देखो, ये बहुत महत्व की बात है. ये आपके जीवन में जागृत हो जाएगी यदि आप एक सिद्धांत लोगे तो. मैं बताता हूं, आप करोगे नहीं ये भी बताता हूं. एक कॉपी बनाओ
और उसमें लिख दो टाइटल उस कॉपी का, व्हाट आई लर्न टुडे। रोज एक बात सीखो, एक बात, ज्यादा नहीं, नई बात। ऐसे नहीं एक दिन सीखा फिर डी टू, नो 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 नो, नया सीखो। धीरे धीरे आपकी ये जो सीखने की प्रक्रिया जब जागृत हो जाएगी ना, तब देखेंगे आप में परिवर्तन अपने आप आने लगेगा। और इसीलिए हमको ये सीखना है कि मन को हेल्दी रखना माने हाउ टू वर्क ऑन द माइंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग बाय द माइंड। मन से काम करना और मन पर काम करना, इसका क्या अर्थ है? देखो, मन से काम करना माने डिफॉल्ट सेटिंग्स। डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? कुछ भी दिखा तो बकबक शुरू कर देना, किसी ने पूछा नहीं तो भी बोलते रहना, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है। देखो, इसके लिए आपको एक मंत्र देते हैं ये डिफॉल्ट सेटिंग को बंद करने के लिए। आस्क ए क्वेश्चन टू योर सेल्फ बिफोर यू टॉक टू एनीबडी ऑन एनी टॉपिक, इज इट नेसेसरी टू टॉक? आस्क योर सेल्फ। I guarantee you, my friends, 99% times we talk when it is unwanted. फिर धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाता है। ये घरों में होते हैं ना झगड़े सास बहू के, यही कारण है। सास कहती है कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अरे महारानी, तुम जानती हो कहना नहीं चाहिए, व्हाई डोंट यू कीप योर माउथ शट? देखो, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। धीरे धीरे ये जो हमारी पुरानी आदतें हैं, इससे हमको मुक्त होना है। दैट वॉज वर्किंग बाय द माइंड। नाउ हाउ टू वर्क ऑन द माइंड? वर्किंग ऑन द माइंड इज व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड। हम जो कहते हैं ना, आई एम वेरी डिस्टर्ब, व्हाट डू यू मीन? डिस्टर्ब माने क्या? हम कहते हैं लेकिन मालूम नहीं क्या हम बोल रहे हैं। चिंतन करो, तब पता चलेगा। हमारा कहने का तात्पर्य, हमारे मन में विचारों का तूफान चल रहा है, एक मिनट शांति नहीं। और फिर क्या करेंगे? ड्रिंक्स लेंगे या ड्रग्स लेंगे। और किस लिए लेंगे? ये मन के तूफान को शांत करने के लिए। अरे भैया, इसके स्थान पर समझो, तब आपको पता चलेगा। मन में जो विचारों का तूफान है, उसका डिस्क्रिप्शन करो, तो आपको पता चलेगा। हमारा मन देश में भटकता है। हम उस समय थे बरेली में, हमारे बचपन में वहाँ ऐसा होता था। अब किसने पूछा आपको? आप देखेंगे ये बुढ़ाऊ लोग जो बोलते हैं ना, जब हम छोटे थे, हम गांव में रहते थे, तो हम वहाँ पेड़ पर चढ़ करके गिल्ली डंडा खेलते थे। किसी ने पूछा क्या? नहीं, ये बोलना ही है। बहुत बड़ी साधना है ये। बिना आवश्यकता से ना बोले, पहली बात। दूसरी बात, हमारा मन भटकता है काल में। जब हम छोटे थे, हम यहाँ हुआ था, हम वहाँ गए थे, कोई आवश्यकता नहीं बोलने की। देश काल। फिर तीसरी बात, हम बोलते हैं वस्तु या व्यक्ति के बारे में। बचपन में एक बुढ़ाऊ ने कहा अपने पोते को, बचपन में हम जब जाते थे ना मार्केट में, तो एक मुट्ठी भर पैसा लेके जाते थे और पूरी बैलगाड़ी भर के सामान लाते थे। आजकल देखो क्या हो गया है, बैलगाड़ी भर के पैसा ले जाते हैं और मुट्ठी भर सामान लाते हैं। तो बच्चा तो डिजिटल था, आपको पता है ना, डिजिटल चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न, दे आर डाउनलोडेड। तो ये डिजिटल पोते ने कहा, दादाजी आप जाते थे पैसा लेकर के और बैलगाड़ी भर करके घास लेते थे, हम जाते हैं बैलगाड़ी भर के पैसा लेकर के और एक ब्लू चिप लाते हैं, वो इतनी ही होती है। देखो संतो, तो तीन वस्तुओं में हमारा मन भटकता है, देश में, काल में और वस्तु में। तो मन को नियंत्रित करना माने
अपने मन को ये 3 पैरामीटर से रोकना है। अभी के अभी देखो, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। अपने मन को आप अपने आध्यात्मिक हृदय में ले आओ। आध्यात्मिक हृदय माने सेंटर ऑफ द चेस्ट, स्टर्नम पॉइंट। अब मन को वहां से बाहर जाना अलाउ नहीं। अब उसी मन को एक वस्तु में लगा दो, अनेक वस्तु नहीं। कौन सी वस्तु? भगवान श्री कृष्ण। अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण, वहां हमारा मन देश में और वस्तु में फिट हो गया। अब ना देश में भटकेगा ना वस्तु में भटकेगा, क्योंकि वो बांधा गया है। और ये लंबे समय तक रखना है, काल, टाइम। इसका अभ्यास करके देखो। हम आपको 1 मिनट देते हैं। मन को हृदय में ले आओ, भगवान कृष्ण को रखो और लंबे समय तक। अब देखो, खोलो आंखें। मैंने ये नहीं कहा था आपको आंखें बंद करो। अपने आप हम विड्रॉ हो जाते हैं। यदि ये 1 मिनट कर सकते हैं तो 1 घंटे भी कर पाएंगे। डोंट गिव अप। दिस इज वर्किंग ऑन माइंड। देन योर माइंड विल बिकम हेल्दी। अनेक टेक्निक्स है, बहुत सिंपल टेक्निक है। दूसरा टेक्निक बता दिया, अभी के अभी, लेक्चर के बाद नहीं। अगले 1 मिनट तक अपने आप से मत बोलो। अब देखो हमने क्या सीखना है इससे। हमने क्या कहा था आपको? अपने आप से मत बोलो। ये कहा था क्या कि अपने आपस में मत बोलो? नहीं कहा था। आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से नहीं बोलता उसको अन्य से बोलने की इच्छा ही नहीं होती। जो अपने आप से परेशान है वो जाकर के दूसरे से बोलता है। देखो महाराज, ये पुस्तकों में नहीं होता, ये अपने हृदय में ढूंढना पड़ता है। हमारा मन पोल्ट्री फार्म के जैसा है। अंदर में कॉक 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 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आप देखो, कहीं भी अकेला कोई आदमी बैठा हो, एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, कहीं भी अकेला बैठा हो, वो चुप थोड़ी बैठेगा। ये क्या ड्रामा कर रहा है? अपने आप से बोले जा रहा है। देखो, जो अपने आप से बोलते रहता है ना, उसको सेंटिमेंटल कहते हैं। और जो अपने आप से बोलता है लेकिन दूसरे भी सुन लेते हैं, उसको मेंटल कहते हैं। तो ये जितने सेंटिमेंटल होते हैं ना, ये मेंटल होने की तैयारी है। ट्राई। धीरे धीरे आपका मन समझ जाएगा, कोई तो भी आया है, फालतू चीज करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आप देखो, आप में जो अनंत सुप्त शक्ति है वो हार्वेस्ट हो जाएगी और उसका प्रभाव आप 100%
वर्तमान में रहना शुरू करोगे। 100% वर्तमान में रहना, इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। इसी को कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा, नो प्रिपरेशंस, यू आर ऑलवेज रेडी, परफेक्ट। संतो, ये सबके लिए संभव है, ये एक दो के लिए नहीं है। Every one of us can achieve this. Give it a try and be happy. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.